सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी और हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। हजरात मोहतरम, आज हम और आप इस तहफ़्फ़ुज़े मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस व उर्से शहीद मिल्लत में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आप देख रहे मिंबर नूर पर उलमा अहले सुन्नत वल जमात का काफिला मौजूद है। मिंबर नूर पर नक़ीब अहले सुन्नत नब्बाज़े कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मोहम्मद फैज़ान साहब क़िबला नजमी तशरीफ़ रखते हैं। उनके अलावा आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मोहम्मद एहसान साहब क़िबला क़ादरी उस्ताज़ दारुल उलूम हक़्क़ुल इस्लाम लालगंज बस्ती वो भी तशरीफ़ रखते हैं। उनके अलावा हज़रत अल्लामा अब्दुल हलीम साहब क़िबला क़ादरी मिंबर पर तशरीफ़ रखते हैं। शहनशाह तरन्नुम जनाब अरशद हबीबी साहब तशरीफ़ रखते हैं। और इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बाद आपको एक उम्दा खिताब खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हज़रत औलाद रसूल औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा सैयद ग़ुलाम वहीउद्दीन साहब क़िबला क़ादरी दामत बरकातुल क़ुदसिया का समाअत करना है। और हिंदुस्तान का एक बेहतरीन लहजा शहनशाह तरन्नुम बुलबुल तैयबा कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब जो आपके दारुल उलूम में आ चुके हैं, कमरे में आराम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में वो मिंबर पर तशरीफ़ लाएंगे। आप हज़रात इत्मीनान और सुकून के साथ थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू को समाअत करें। मैं बहुत ज़्यादा बोलने का आदी नहीं हूँ, कम वक्त में बोलने की कोशिश करता हूँ। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार हम गरीबों के गमगोसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद सलाम का नजरान अकीदत पेश करें और बाबाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, जो लोग अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उठक बैठक कम करें। आप
ऐसी महफिल में आए हैं जिस महफिल में अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है, लेकिन हालात इतने बदतर हो चुके हैं, मुआशरा इस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है कि जहां पर मुसलमान को बैठकर अल्लाह रसूल की बात को सुनना है वहां मुसलमान बैठने के लिए तैयार नहीं होता है। जहां पर मुसलमान को कुरान की तालीम के बारे में समझाया जाता है, नबी के दीन के बारे में समझाया जाता है, पैगंबर इस्लाम की शरीयत के बारे में समझाया जाता है, मुसलमान वहां बैठने के लिए तैयार नहीं होता है। आज मुसलमानों की जिंदगी उठाकर देखो, आज मुसलमान जब भी किसी आलिम के पास पहुंचता है, किसी मस्जिद के इमाम के पास पहुंचता है, तो जानते हो एक ही जुमला कहता है कि इमाम साहब मेरे घर में बड़ी परेशानी है, इमाम साहब मेरे घर में बहुत बड़ी आफत आ चुकी है, हम बहुत बीमार रहा करते हैं, हम बहुत परेशान रहा करते हैं। मैं कहता हूँ मुसलमान, जिस तरीके से तू इमाम की बारगाह में पहुंचकर अपनी फरियाद को लेकर जाता है, इसी तरीके से जब उलमा की महफिल में आ तो अल्लाह रसूल के जिक्र को सुन और अल्लाह रसूल के जिक्र को सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश कर। दावे के साथ कहता हूँ कि जो मुसलमान कुरान की तालीम पर अमल करके अपने गांव मोहल्ले की मस्जिदों को आबाद करता है, अपने मदरसों को आबाद करता है, हकीकत में मुसलमानों उसे किसी के सामने परेशानी बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि रब तबारक व तआला उसकी परेशानी को दूर फरमा कर उस पर रहमतों की बरसात आता। लेकिन आज हालात किस तरीके से खराब हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। हकीकत में आज हम कहते हैं ना, उर्से शहीद बाबा की बारगाह में आज हाजिरी देने के लिए आए हैं। हामिद भाई ने जब दावत लिया तो उन्होंने कहा था कि हजरत यहाँ पर सिरसीवा की जमीन पर ये जो शहीद बाबा है ना, इनके बड़ी मोहब्बत रखते हैं इलाके के लोग, बहुत प्यार करते हैं इनसे। मगर मुसलमानों मुझे बताओ, बुजुर्गों से मोहब्बत करना चाहिए, बुजुर्गों से प्यार करना चाहिए, मगर मोहब्बत का ये मामला नहीं होना चाहिए, प्यार का ये मामला नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम अपनी जबान से कहें कि हम शहीद बाबा से मोहब्बत करते हैं, शहीद बाबा से अकीदत रखते हैं। मुसलमानों, शहीद बाबा की हिस्ट्री उठाकर देखो कि किस तरीके से उन्होंने दीन इस्लाम की खिदमतों को अंजाम दिया था, किस तरीके से कुरान की तालीम को आम किया था, किस तरीके से मस्जिदों को आबाद करने का हुक्म दिया था। आज मुसलमान सिर्फ बुजुर्गों से मोहब्बत का दावा करता है, औलिया से प्यार करने का दावा करता है, मगर ए मुसलमानों, उनका दावा सिर्फ ज़बानी होता है। अगर दिल से दावा करे तो दावे के साथ कहता हो कि बुजुर्गाने दीन ने भारत की जमीन पर जिस तरीके से दीन इस्लाम की खिदमतों को अंजाम दिया है, अगर मुसलमान बुजुर्गाने दीन से सच में मोहब्बत करता तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर अपने गांव मोहल्ले की मस्जिदों को आबाद कर देता। रब तबारक व तआला उन्हीं बुजुर्गों ने दीन के सदके तुफैल में उन सब पर रहमतों की बरसात। लेकिन आज हालात का जायजा लो मुसलमानों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी से लेकर हुजूर बाबा शहीद की बारगाह में आ जाओ। हकीकत में आपने देखा होगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तारीख अक्सर व बेशतर जलसों में बयान की जाती है, इसलिए कि ए मुसलमानों, भारत की जमीन पर गरीब नवाज का बहुत बड़ा एहसान है, भारत के मुसलमानों पर गरीब नवाज का बहुत बड़ा एहसान है, इसलिए कि भारत की जमीन पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने दीन इस्लाम की खिदमतों को किस तरीके से अंजाम दिया है, कुरान की तालीम को किस तरीके से आम किया है। ये आज अलग बात है मुसलमानों कि आज कौम मुस्लिम अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम कर रही है, अपने वकार को किस तरीके से मजरू कर रही है। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दीन इस्लाम की खिदमत को जब अंजाम दिया था तो ए मुसलमानों, उन्होंने मज़हब इस्लाम को फरोग दिया था, उन्होंने कुरान की तालीम को आम किया था। यहाँ तक कि मुसलमानों, गरीब नवाज का दरबार ऐसा दरबार था, अपने तो अपने, अगर गैर भी कोई फरियाद लेकर जाते थे तो गरीब नवाज उसकी फरियाद को भी पूरा किया करते थे। लेकिन आज को मैं मुस्लिम की जिंदगी उठाकर देखो, मुसलमान कहता है कि गरीब नवाज से हम प्यार करने वाले हैं, मुसलमान कहता है हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी से मोहब्बत करने वाले हैं, मगर इसी सिरसीवा की जमीन पर आपने देखा होगा कि वही मुसलमान जो गरीब नवाज से प्यार का दावा करता है, सैयद सालार मसूद गाजी से मोहब्बत का दावा करता है, वारिस देवा से प्यार का दावा करता है, मखदूम अशरफ सिमनानी से प्यार का दावा करता है, सरकार आला हजरत अजीबुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया व हाजरा से ए मुसलमानों मोहब्बत का दावा करता है। उसे मुसलमान की तारीख उठाकर देखना कि इसी सिरसेवा के बगल में या इसी गांव के अंदर जो मुसलमान सबसे ज्यादा बुजुर्गों से मोहब्बत
है वही अपने भाई को गाली देता हुआ नजर आता है, अपने बाप की कॉलर पर हाथ डालता हुआ नजर आता है, अपनी माँ की ममता के साथ खिलवाड़ करता हुआ नजर आता है। मुसलमानों, क्या बुजुर्गान दीन की तालीम यही थी? क्या बुजुर्गान दीन ने इसी तरीके से तबलीग किया था? नहीं मुसलमानों, औलियाए किराम की तबलीग ये थी कि तुम अपने माँ को इज्जत दो, अपने बाप की मोहब्बत सीने में बसाओ और उसके साथ साथ अपने भाई के हक को पहचानो। दावे के साथ कहता हो, इन तमाम चीजों को जब अपने सीने में बसाकर तुम गरीब नवाज की बारगाह में या बुजुर्गान दीन की बारगाह में खैरात पेश करोगे तो रब तबारक व तआला तुम्हारी खैरात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर तुम सब पर रहमतों की बरसात। आज हालात किस तरीके से खराब है, अगर कोई गैर हमारे यहाँ आ जाए ना तो हकीकत में मुसलमानों गैर तो गैर है, अगर कोई अपना आ जाए तो हम ए मुसलमानों उसकी फरियाद को नहीं सुनते हैं। मगर इसी ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख उठाकर देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में जब दहली की जमीन से एक किसान गया था ना तो ए मुसलमानों गरीब नवाज को ये चाहिए था कि किसान से कहते कि जाकर ये लेटर ले ले और शमसुद्दीन अल्तमश को दे देना, वो मेरा खास मुरीद है, मेरी बातों पर अमल कर लेगा। लेकिन ए मुसलमानों, गरीब नवाज ने अजमेर मोहल्ला से चलकर दहली का सफर किया था। ये पूरे मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों को मैसेज दिया था कि हिंदुस्तान की जमीन पर रहने वालों, जब तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करना तो इस वाक़े को भी निगाहों के सामने रखना कि दीन इस्लाम की खिदमत किस तरीके से की जाती है, मज़हब इस्लाम की तालीम को किस तरीके से आम किया जाता है। ए मुसलमानों, अगर तुम अपनी जिंदगी के वकार को ऊंचा करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि इस भारत की जमीन पर तुम्हारे वकार की हिफाजत की जाए तो गरीब नवाज ने जिस मिशन को आम किया था उसी मिशन पर चलकर आप अपनी जिंदगी के वकार को ऊंचा करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला रब की रहमतें हम सब पर नाजिल होंगी, हमारी दुनिया भी सवरेगी, हमारी आखिरत भी सवरती हुई नजर आएगी। लेकिन इसी समाज के अंदर जानते हो क्या होता है? ए मुसलमानों, आज गरीब नवाज से मोहब्बत का दावा किया जाता है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने किस तरीके से दीन की खिदमत को अंजाम दिया, हम सब निगाहों के सामने जब देखते हैं, तारीख को पढ़ते हैं तो आप भी बताते हैं। लेकिन इसी सिरसेवा की जमीन से हमने देखा है कि बहुत से मुसलमान जानते हो गरीब नवाज की बारगाह में खिरात पेश करने के लिए जाते हैं, मगर ए मुसलमानों, अजमेर जैसी पाक जमीन पर मुसलमान पहुंचने के बाद नमाज को तर्क करता हुआ नजर आता है, कुरान की तिलावत को तर्क करता हुआ नजर आता है। और जब सिरसेवा की जमीन पर पहुंचाना तो जानते हो, अगर बिलावा चौराहे पर बैठ गया, चाय की दुकान पर चंद मुसलमान इकट्ठा हो तो कहता है कि मेरे भाई, मैं गरीब नवाज की बारगाह में गया था, फला फरियाद फला मुराद को लेकर गया था, मगर मेरी मुराद पूरी ना हो सकी। मैं कहता हूँ मुसलमान, ये गरीब नवाज भारत की जमीन पर हमें अता करने के लिए आए हैं, मगर इनसे मांगने का सलीका होना चाहिए, इनसे मांगने का तरीका होना चाहिए। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत जब सलीके के साथ, तरीके के साथ इनकी बारगाह में खिरात पेश करोगे तो रब तबारक व तआला इनके सदके तुफैल में हमारे खाली दामनों में रहमतों की बरसात अता कर देगा, हमारी मुरादें पूरी होती हुई नजर। लेकिन आप देख सकते हैं आज उर्स की महफिल गली गली कूचे कूचे में हो रही है, मगर मुसलमानों मुझे बताओ, जो उर्स मुक़द्दस का तक़द्दुस था ना, आज हम उस तक़द्दुस को पामाल करते हुए नजर आते हैं। हकीकत में उर्स का माना यह था कि मुसलमान को उर्स मुक़द्दस के मौके पर हकीकत में घर पे कुरान की तिलावत करे, साहिब मज़ार के लिए ईसाले सवाब करे, मगर ए मुसलमानों, अक्सर व बेशतर उर्स का माहौल ये हो चुका है कि उर्स कम होता है, मेला ज्यादा होता है। हकीकत में मुसलमानों, हमें जहां से कुरान की तालीम को सीखना था, हमें जहां से नमाजों की पाबंदी को सीखना था, हकीकत में इन तमाम वाकयात को हम दूर कर चुके हैं। हम सिर्फ बुजुर्गों से मोहब्बत का दावा सिर्फ करते हैं, हमारी जबान सिर्फ बुजुर्गों से मोहब्बत का दावा करती है, मगर ए मुसलमानों, किसी काम को हम अंजाम देने के लिए तैयार नहीं है। आओ मैं आपको बताता चलो कि जब मुसलमान अपनी इज्जतों की हिफाजत करके बुजुर्गान दीन की उर्स में पहुंचता है, हकीकत में साहिबी मज़ार की बारगाह में जब कुरान की तिलावत करता है तो ए मुसलमानों, रब तबारक व तआला कुरान पढ़ने की बरकत से उस मुसलमान पर भी रहमतों की बरसात अता करता है और साहिबे मज़ार की कब्र पर भी रहमतों की बरसात अता करता है। आओ मैं आपको बताता चलो, इसी तरीके से मुसलमानों, आज हालात किस तरीके से बदतर हो रहे हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा रहा है। आज तो बहुत से लोग कहते हैं मौलाना, हम मिलाद का प्रोग्राम इस बुनियाद पर नहीं करते कि मिलाद से फायदा क्या है, उर्स करने से फायदा क्या है। हम अगर अल्लाह रसूल
की जिक्र को महफिल की सजाओगे तो इससे हमें फायदा क्या मिलेगा? मैं कहता हूँ मुसलमान, इससे तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब मुसलमान अपने दरवाजे पर किसी आवारा लड़की के डांस का प्रोग्राम रखता है, किसी नचनियों को बुलाकर नाच और गाने का प्रोग्राम रखता है, तो ए मुसलमानों, उधर उसका पैसा भी खर्चा होता है और उसके साथ साथ वो जहन्नम का हकदार भी होता हुआ नजर आता है। मगर जब मुसलमान अपने दरवाजे पर अल्लाह और रसूल के जिक्र की महफिल को सजाता है तो रब तबारक व तआला ऐसी महफिल में फरिश्तों का नुज़ूल भी करता है और उस मुसलमान के घर में रहमतों की बरसात आता है। आओ मैं आपको बताता चलूं, हकीकत में मुसलमानों अपनी जिंदगी के अंदर खौफ इलाही जरूर रखा करो। आज तो हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि रमजानुल मुबारक का प्यारा महीना जब आता है ना, तो हम मुसलमानों के घरों में नमाजों की पाबंदी बहुत ज्यादा तेजी से होने लगती है। रमजान का महीना आया, मुसलमान नमाज पढ़ने लगा। रमजान का महीना आया, मुसलमान घर पे कुरान की तिलावत करने लगा। रमजान का महीना आया, मुसलमान शरीयत मुस्तफा के पैगाम पर अमल करने लगा। मगर ए मुसलमानों, मुझे बताओ, जैसे ही रमजानुल मुबारक का प्यारा महीना खत्म होता है, रमजान के रोजे जैसे ही खत्म होते हैं, ईद का दिन जैसे ही आता है, हकीकत में मुसलमान किस तरीके से अपने वकार को मजरू करता हुआ नजर आता है। ए मुसलमानों, नमाज पढ़ने के लिए अब मस्जिद की तरफ नहीं जाता है। जिस कुरान को की तिलावत कर रहा था, उस कुरान को जुज़दान में सजाकर अपनी अलमारी में रख देता है। हकीकत में अपनी टोपी को सजा कर रख देता है। हफ्ते हफ्ते में कभी कभी टोपी लगाएगा। कुरान तो आज बंद किया है, फिर रमजान में खुलेगा। इस तरीके से मुसलमान अपने वकार को पेश करता है। अब बताओ मुसलमानों, अल्लाह हमारे घरों में बरकतों का नुज़ूल कैसे करेगा? अल्लाह हमारे घरों में रहमतों का नुज़ूल कैसे करेगा? और ए मुसलमानों, कभी अपनी नमाज और कुरान की तिलावत पर इतराया ना करो, इसलिए कि हमारी औकात और हैसियत क्या है कि हम अपनी नमाज पर फख्र करें, हम अपने कुरान की तिलावत पर फख्र करें। जब खलीफे सानी जैसा ए मुसलमानों मर्दे मुजाहिद अपनी नमाज पर फख्र नहीं करता तो हम और आपकी औकात क्या है? आप पूछेंगे कैसे? तो आओ हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में चला जाए। खलीफे सानी है, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ईद का दिन है, जिस दिन पूरी दुनिया का मुसलमान खुशियों मसरत और शादबानी में डूबा रहता है, जिस दिन एक दूसरे को मुबारकबादी दी जाती है। ईद का दिन अल्लाह की तरफ से मेहमानी का दिन होता है। मुसलमान उस दिन खुशियों का इजहार करता है। रमजान का 30 रोजा रखने के बाद रब तबारक व तआला उसे एक दिन की मेहमानी अता करता है। हकीकत में मुसलमानों, ईद के दिन है जिस दिन पूरी दुनिया का मुसलमान खुशियां मनाता है। पूरी दुनिया का मुसलमान आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ जिंदगी के अरकान को पूरा करता है। उसी ईद के दिन का वाकया है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ए मुसलमानों अपने घर में तशरीफ रखते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब की बारगाह में मदीनतुल मुनव्वरा के लोग हजरत उमर बिन खत्ताब को मुबारकबादी देने के लिए उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं, उनके घर पर पहुंचते हैं। हकीकत में जब घर पर लोगों का जाना हुआ ना, तो क्या देखते हैं कि ए मुसलमानों, जो घर है ना का हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक कमरे में बंद होकर सारों कतार रो रहे हैं, आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी कर रहे हैं। अब बताओ मुसलमानों, वक्त का खलीफतुल मुस्लिमीन है ए मुसलमानों, वो उमर बिन खत्ताब है जिनकी हुकूमत 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर थी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कमरे में आराम कर नहीं, अपने कमरे में बैठकर सारों कतार रो रहे हैं। हकीकत में जब लोग हाजिरी देने के लिए गए तो देखते हैं कि खलीफतुल मुस्लिमीन के आंखों से आंसुओं के कतरात गिर रहे हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पर लोगों ने दस्तक दिया है। कहते या अमीरुल मोमिनीन, आज तो ईद का दिन है, आज तो खुशियां मनाने का दिन है, आज तो अल्लाह की तरफ से मेहमानी का दिन है। आज तो आपको मुस्कुराना चाहिए, खुशियों का इजहार करना चाहिए, लोगों को मुबारकबादी पेश करना चाहिए। ए मुसलमानों, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरवाजा खोलते हुए कहा था, हाज़ा यौमुल ईद व हाज़ा यौमुल वईद, आज ईद का दिन भी है और आज वईद का दिन भी है। जिनके रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल हुए, जिनकी नमाज़ें अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई, जिनके हज और जिनके ज़कात अल्लाह की बारगाह में कबूल हुए, जिनके सदक़ात और खैरात अल्लाह की बारगाह में कबूल हुए, उनके लिए तो आज ईद का दिन है। मगर जिनके रोजे अल्लाह की बारगाह में मरदूद करार दे दिए गए, जिनकी नमाज़ें अल्लाह की बारगाह में मरदूद करार दे दी गई, उनके लिए आज तो वईद का दिन है। अब मुसलमानों, मुझे बताओ, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी ज़ात का ये आलम है, ए मुसलमानों, जिनके बारे में मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उमर बिन खत्ताब से मोहब्बत करते थे। ए मुसलमानों, जिनकी ताईद में कुरान मुकद्दस
मुकद्दस की आयत करीमा का नुज़ूल हुआ है। वो उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि मेरे रोज़े अल्लाह की बारगाह में कबूल हुए कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। मुसलमानों, कहने का मकसद ये था उमर बिन खत्ताब का, उम्मत मोहम्मदिया के लोगों को मैसेज दे रहे थे, ये उम्मत मोहम्मदिया में अपनी जिंदगी के अरकान को जीने वालों, अपनी जिंदगी के वकार को ऊंचा करने वालों, तुम अपनी जिंदगी के अंदर जब नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात की अदायगी करना, तो इस पर इतराना नहीं बल्कि खौफे इलाही सीने में बसाकर पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत में अल्लाह का शुक्र अदा करना। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत जो मुसलमान अपनी नमाजों पर घमंडो गुरूर नहीं करता, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, रब तबारक व तआला उस मुसलमान पर रहमतों की बरसात है ना। तो हज़रात मोहतरम अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा करने की कोशिश करें। और मैं आप तमामी हजरात को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपका ये प्रोग्राम ना शहबाजिया एजेंसी पर दिखाया भी जा रहा है ना। तो आप हजरात अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं और मेरी गुफ्तगू को आप समात करें। हजरत मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मामला पेश किया। मुसलमानों, ये उम्मत मोहम्मदिया के लोगों को मैसेज देना था, लेकिन आओ मैं आपको बताता चलो कि मुसलमान को जिंदगी के अरकान को किस तरीके से पूरा करना चाहिए। आज हम उर्स मुकद्दस की महफिल में आते हैं ना, इधर उधर चाट समोसा खाकर हम अपने घर को चले जाते हैं। ए मुसलमानों, जो फायदा लेना था आज मुसलमान उस फायदे को नहीं उठा पा रहा है। हकीकत में मुसलमानों, फायदा कब मिलेगा? जब उलमा की बारगाह में आकर अल्लाह रसूल के जिक्र को सुनोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि नमाज किसे कहा जाता है, कुरान की तिलावत किसे कहा जाता है। हकीकत में मुसलमानों, आज तो हमने सिर्फ और सिर्फ कुरान को जानते हो क्या समझ लिया है कि कुरान को हम ईसाले सवाब की किताब समझ लिए हैं। जानते हो हम क्या समझ लिए हैं कि अब्बा का इंतकाल होगा, एक दुकान से हदिया देकर लाएंगे, मस्जिद में रख देंगे, मेरे बाप की मग़फ़िरत हो जाएगी। ए मुसलमानों, जब से हमने कुरान को ईसाले सवाब की किताब समझ लिया ना, तब से आज अल्लाह हम पर किस तरीके से आफात व बलियात को नाजिल कर रहा है। ए मुसलमानों, पहले के बुजुर्गाने दीन थे जो कुरान को ईसाले सवाब की किताब नहीं बल्कि दुनिया का तमाम मामला उसी कुरान से ढूंढा करते थे। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, कुरान की तिलावत हम और आपको करना चाहिए। और मैं आपको ये भी मैसेज देना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान ऐसा भी इसमें बैठा हो ना जो अपनी दौलतों पर घमंड करता हो, अपनी शोहरत पर घमंड करता हो, तो वो दौलत पर घमंड ना करे, वो अपनी शोहरत पर घमंड ना करे। याद रखो मुसलमानों, अगर कोई शख्स गरीब क्यों ना हो, अगर वो गुर्बत में जिंदगी बसर कर रहा हो, कुरान की तिलावत करने वाला हो, नमाजों की पाबंदी करने वाला हो, तो रब तबारक व तआला उस गरीब की गुर्बत के सदके तुफेल में, उसकी नमाजों के सदके में हकीकत में अल्लाह उसे जन्नत में आला मकाम अता करता है। आप पूछेंगे कैसे? तो आओ हजरत मुस्लिम बिन आमिर का वाक़या आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। शेख मुस्लिम बिन आमिर बयान करते हैं कि एक मर्तबा मेरा गुजर एक कब्रिस्तान के रास्ते से हुआ। मैंने देखा अपनी निगाहों से कि कब्रिस्तान का जो कब्र खोदने वाला था वो अपनी जबान से अल्लाह अल्लाह के सदाओं को बुलंद कर रहा था। उसकी जबान से अल्लाह अल्लाह के जुमले निकल रहे थे। मैं अपने आप में तड़प गया, मैं सख्ते में पड़ गया कि ये शख्स जो हमेशा नशे में रहा करता था, ये शख्स जो शराब नोशी करके अपने वकार को मजरू किया करता था, आज इसकी जबान से अल्लाह अल्लाह के जुमले निकल रहे हैं। हे मुसलमानों, शेख मुस्लिम बिन आमिर कहते हैं मैंने उस शख्स को करीब बुलाया, उस शख्स से दरियाफ्त किया, शख्स ये बता तू अपनी जबान से अल्लाह अल्लाह के जुमले क्यों निकाल रहा है? मैंने तो तेरी जिंदगी के अरकान को देखा है, तू तो हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर तू तो शराब में धुत हुआ करता था, तू जुआ खैरी करना अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा समझा करता था। आखिर तेरी जबान पर अल्लाह अल्लाह के जुमले कहां से आए? ए मुसलमानों, शेख मुस्लिम बिन आमिर ने जब इन जुमलों को कहा ना उस शख्स से, उस शख्स ने कहा था ए मुस्लिम बिन आमिर, तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, एक वाक़े ने पूरी जिंदगी के हालात को बदल दिया है। मुस्लिम बिन आमिर कहते हैं शख्स बता वो कौन सा वाक़या था? हकीकत में मुसलमानों, मुस्लिम बिन आमिर की बारगाह में उस शख्स ने कहा था ए मुस्लिम बिन आमिर, एक दिन की बात है कि मैं इस कब्रिस्तान में पहुंचा। कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद मैंने 3 कब्र
को खोदा और खोदने के बाद मैं एक जगह पर जाकर बैठ गया। जैसे ही बैठा ना, इतने में अचानक आसमान की तरफ से अल्लाह के फरिश्ते जमीन पर तशरीफ लाए। और जैसे ही जमीन पर फरिश्ते आए ना, तो उन फरिश्तों में एक फरिश्ता उनका सरदार था। फरिश्तों ने उस सरदार से पूछा था, ये सरदार ये बताइए आप हम और आप यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? तो उस फरिश्तों के सरदार ने कहा था, हम इन कब्रों का जायजा लेने के लिए आए हैं। तो ए मुसलमानों, उन फरिश्तों ने कहा था, सरदार ये बताइए यहाँ तो 3 कब्र है, इस कब्र में जो मुर्दा लेटा होगा इसके साथ हमें हश्र क्या करना है, इसके साथ हमें क्या वाकया पेश करना है? तो जानते हो मुसलमानों, मुस्लिम बिन आमिर से वो शख्स कहता है कि उन फरिश्तों के सरदार ने कहा था कि तुम्हें खबर नहीं है, इसमें जो मुर्दा लेटने वाला है ना, हकीकत में वो जन्नती होगा। और हमारा काम ये होगा कि जब वो मुर्दा इस कब्र में आएगा ना, तो रब तबारक व तआला का हुक्म है कि जमीन को नीचे अस्तर से हमें अपने आप में खींचना है, इतना चौड़ा करना है कि 12 कोस तक उसे ले जाना है। सुभान अल्लाह मुसलमानों। फिर फरिश्तों ने कहा था, सरदार ये बताइए ये जो दूसरी कब्र है इसके साथ हमें हश्र क्या करना है? तो जानते हो फरिश्तों के सरदार ने कहा था, इस कब्र में जो मुर्दा लेटेगा ना, वो भी जन्नत का हकदार होगा। और जानते हो हमें हुक्म दिया गया है कि जब उस मुर्दे को इस कब्र के अंदर लेटा दिया जाएगा ना, तो इसकी जमीन को हमें खींचना होगा, इसकी जमीन को हमें फैलाना होगा और 40 कोस तक इसकी जमीन को ले जाकर फैलाना है। अब मुसलमानों, अपने आप में फख्र करो कि अगर हम और आप आज इस दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करते हैं ना, 1 इंच जमीन के लिए हम अपने भाई का खून बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। 1 फुट जमीन के लिए हम कोर्ट कचहरियों का चक्कर लगाने पर आमादा है। अगर 1 फुट जमीन का मामला आ जाए तो एक भाई जो अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है, उसी माँ के पेट से दूसरा भाई जन्म लिया है, एक दूसरे के जानी दुश्मन इसी दुनिया में बनते हुए नजर आते हैं। हमने तो यहाँ तक महसूस किया है मुसलमानों की जिंदगी को कि हकीकत में मुसलमानों, आज भाई भाई का इतना भयानक दुश्मन हुआ करता है कि अगर गरीब नमाज की छट्टी करेगा, ख्वाजा गरीब नमाज की छट्टी करेगा, या सैयद सालार मसूद गाजी का फातिहा दिलाएगा, या सरकार गौसे आजम की 11वीं दिलाएगा, या पैगंबर इस्लाम की 12वीं का फातिहा दिलाएगा, या हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से मुहर्रम का खिचड़ा बनाएगा, तो ए मुसलमानों, पूरे सिरसेमा को अपने दस्तरखान पर इकट्ठा करेगा। मगर जिस माँ के पेट से उसका भाई जन्म लिया और वो जन्म लिया, उसी अपने सगे भाई को, अपने खून को हकीकत में अपने दस्तरखान पर लाता नहीं है। और पूरे गांव इलाके में कहेगा, मैं तो बहुत बड़ा सेठ हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा पैसे वाला हूँ। मैं कहता हूँ मुसलमान, तू अपने दस्तरखान पर सिर्फ गांव नहीं, पूरे जिले, पूरे मुल्क को खिला दे। अगर तेरा सगा भाई तेरे दस्तरखान पर मौजूद नहीं है तो अल्लाह ऐसे खानों को अपनी बारगाह में कबूल नहीं करेगा। अगर तू चाहता है कि रब तबारक व तआला तेरे 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 तमाम बातों को अपनी बारगाह में कबूल करे, तो जो भाई नाराज है उसे राजी करके अपने दस्तरखान पर लेकर आ। तुझे गांव मोहल्ले को खिलाने की जरूरत नहीं है, चंद तलबा ही को खिला देगा तो रब तबारक व तआला उस खाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर तुम सब पर रहमतों की बरसात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े मसलक आला हज़रत कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। है ना हजरत मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि ए मुसलमानों, फरिश्तों के सरदार ने कहा था कि उस जमीन को हमें 40 कोस तक का हमें अपने आप में खींचना है। अब मुसलमानों, जब तीसरी कब्र के बारे में पूछा गया ना, तो फरिश्तों ने कहा, सरदार ये बताओ ये जो तीसरी कब्र है इसके साथ हमें क्या हश्र करना है? तो जानते हो मुसलमानों, फरिश्तों के सरदार ने कहा था कि इसमें जो लेटेगा वो जहन्नम का हकदार होगा। और अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है कि जब वो यहाँ पर इस कब्र में आए ना, तो इसकी जो कब्र है इसे हम और आपको दबाना होगा, ऐसा दबाना होगा, ऐसा दबाना होगा कि इधर की हड्डी जो है ना इधर आ जाए और इधर की हड्डी इधर आ जाए, इस तरीके से अपने आप में वो मिल जाए। ए मुसलमानों, उन फरिश्तों के सरदार ने इन तमाम बातों का जिक्र किया है। वो वहीं पर बैठकर तमाम बातों को कब्र खोदने वाला सुन रहा है। हकीकत में मुसलमानों, फरिश्ते अपने काम पे लग जाते हैं। ये इस वाक़ये को देखने के लिए वहीं पर बैठ गया। अभी बैठा था, इतने में एक जनाजा
कुछ लोग लेकर आते हैं। जानते हो कितने लोग लेकर आए? 7 लोग एक जनाजे को लेकर आते हैं। ए मुसलमानों, 7 का जनाजा अपने आप में कांधों पर उठाकर लोग लेकर आए हैं। हकीकत में जैसे ही लेकर आए हैं ना, उनसे पूछते हैं कि एक कब्र खोदने वाले ये बता तेरी कब्र की खुदाई कितनी है? उसने अपनी मजदूरी को बताया है। उसके बाद जानते हो मुसलमानों, उस कब्र खोदने वाले ने जब अपनी मजदूरी को दे दिया, उसके बाद जब उसके जनाजे को पढ़ा गया, जनाजा पढ़ने के बाद जब कब्र में दफना दिया गया, जब लोग चलने लगे ना, तो इस शख्स ने जो कब्र खोदने वाला था, उन तब 7 लोगों में से एक की कलाई को पकड़कर कहता है, ए लोगों ये बताओ, ये तुम्हारा रिश्तेदार था या तुम्हारे घर वाला था या तुम्हारे खानदान का था? उन लोगों ने कहा था नहीं नहीं, ना ये हमारा रिश्तेदार था ना ये हमारे खानदान का था। सुनो, ये हमारे गांव का सबसे गरीब शख्स था। ये अपनी गुर्बत की जिंदगी बसर किया करता था। जब इसका इंतकाल हुआ ना, तो इसके इंतकाल के बाद तमाम लोग इकट्ठा हुए, मगर जो रईस लोग थे ना, वो कह रहे थे ये बीमारी से मरा है, इसके जनाजे में जाएंगे तो इन्फेक्शन होने का डर है, इसके जनाजे में जाएंगे तो हमें बीमारी होने का डर है। ए मुसलमानों, आज गांव मोहल्ले का के हालात भी इसी तरीके से है। अगर किसी अमीर का जनाजा हो जाए तो लोग 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर से सफर करके हकीकत में अमीर के जनाजे को कांधा लगाने के लिए चले जाते हैं। मगर इसी गांव मोहल्लों के अंदर आपने देखा होगा, अगर किसी गरीब शख्स का जनाजा होता है तो कोई करीब जाने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई कांधा लगाने के लिए तैयार नहीं होता है। मुसलमानों में आपको मैसेज देना चाहता हो, अमीर के दरवाजे पर जाओ ना जाओ, मगर अगर किसी गरीब के यहाँ पर किसी का इंतकाल हो जाए ना, तो उसके जनाजे में जरूर शिरकत किया करो, उसके घर पर जरूर शिरकत किया करो। ए मुसलमानों, आपने महसूस किया होगा, जिस गरीब के जनाजे में हम जाने में अपने आप में घिन महसूस करते हैं। हकीकत में हमारी जिंदगी के अंदर जब भी हम पर परेशानी कोई आती है, तो ए मुसलमानों, अमीर बाद में आता है। जिस गरीब को हम ठोकर मार कर बाहर निकालते हैं, हमारी परेशानी में सबसे पहले वही गरीब साथ देने के लिए आ जाता है। इसलिए मुसलमानों, गरीबों को हकीर ना समझा करो, उन्हें इज्जत दिया करो। अगर इज्जत दोगे तो अल्लाह आपको इज्जत देगा। हकीकत में मुसलमानों, उसने कहा था ये 7 लोग हम इस बुनियाद पर आए हैं। हमने जब लोगों से कहा ना कि इसके जनाजे को लेकर चला जाए, तो कोई तैयार ना हुआ। मगर ए लोगों, जे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जानते हो, जब इसके जनाजे को हम तैयार कर रहे थे ना, हम आपस में पैसा इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद कफन के कपड़े को लाए और लाने के बाद इसे नहला धुलाकर हम कब्रिस्तान पर लेकर आए हैं। तो जानते हो उस कब्र खोदने वाले ने क्या कहा था? कहा कि ऐ लोगों, तुम बड़े खुश नसीब हो, आज जिसके जनाजे को जिसकी लाश को तुम कब्र में दफनाए हो, वो कोई आम इंसान नहीं है, वो तो जन्नती था, जन्नती था। हकीकत में मुसलमानों, उस शख्स के बाद ये इंतजार करने लगा वो दूसरा जन्नती कौन है। इतने में क्या देखता है कि 4 लोग हैं जो एक जनाजे को ए मुसलमानों अपने कांधे पर उठाकर लेकर आ रहे हैं। हकीकत में जब 4 लोग आए हैं ना, इस शख्स से कहते हैं, एक कब्र खोदने वाले, तेरी मजदूरी कितनी है? उसने अपनी मजदूरी को बताया है। उसके बाद मुसलमानों, जानते हो क्या किया गया? हकीकत में मुसलमानों, कब्र की खुदाई देने के बाद वो लोग जनाजे की तैयारी करते हैं, जनाजा भी पढ़ लिया जाता है। उसके बाद उस जनाजे को कब्र में उतार भी दिया जाता है। जब ये लोग चलने लगे चारों ना, फिर वही कब्र खोदने वाला एक की कलाई को पकड़कर कहता है कि ए शख्स, ये बता ये कौन सा शख्स था जिसके जनाजे में सिर्फ 4 लोग आए? क्या ये आपके खानदान का था? क्या ये आपका रिश्तेदार था? क्या ये कोई ऐसा यतीम इंसान था? उन लोगों ने कहा नहीं नहीं, ना ये हमारे खानदान का था, ना ये हमारे गांव का था, ना हमारे इलाके का था, ये तो मुसाफिर था, मुसाफिर। ये सफर करके कहीं और जा रहा था, मगर हमारे गांव में इसकी तबीयत खराब हो गई, वहीं पर ये अपने आप में रुक गया। हकीकत में मुसलमानों, उन लोगों ने कहा कि वहीं पर ये जिंदगी के अरकान को पूरा करने लगा, इसकी तबीयत में इजाफा होता रहा, ये बीमार पड़ता गया। मगर अपने आप में हमने इसके अंदर एक कमाल की बात देखी है कि ये तो बीमार था, मगर ये नमाज की पाबंदी करता था, ये अपने आप में कुरान की तिलावत करता था। हकीकत में मुसलमानों, उन लोगों ने कहा था, हमने बहुतों से कहा, मगर कोई इसके जनाजे को लाकर कब्रिस्तान में दफन करने के लिए तैयार ना हुआ, तो हम चारों ने आपस में पैसा जमा करके इसके जनाजे को हम कब्र तक पहुंचाए हैं। तो जानते हो, उस कब्र खोदने वाले ने कहा था कि तुम लोग मायूस ना हो, जिसके जनाजे को, जिसकी लाश को तुम कब्र में दफनाए हो, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये तो जन्नतुल फिरदौस का हकदार है। हकीकत में मुसलमानों, उसके बाद ये लोग चले गए। अब
तीसरा जनाजा वो इंतजार करने वाला, जिसके बारे में उसको पता था ना कि उसको जहन्नम का हकदार बताया गया है। हकीकत में वो सोचने लगा कि अगर जन्नती जनाजे को 7 लोग लेकर आए हैं, 4 लोग लेकर आए हैं, तो जो जहन्नम का हकदार होगा उसे 2 या 3 लोग लेकर आएंगे। हकीकत में ये इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते क्या देखता है कि एक भीड़ उस एक जनाजे को लेकर आ रही है। इतनी ज्यादा भीड़ है, इतने ज्यादा लोग, ऐसा पता चल रहा था कि इंसानों का एक सैलाब एक तरफ आ रहा है। हकीकत में ये हैरत में पड़ गया, इंसानों का सैलाब एक जनाजे को लेकर आ रहा है। इतनी ज्यादा भीड़ है कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान दिख रहे हैं। हकीकत में मुसलमानों लोग आए हैं रोबो दबदबा के साथ। उससे कहते हैं तेरी मजदूरी कितनी हुई, मजदूरी बताया, और मजदूरी देने के बाद कहते तू किनारे हो जा, तू जनाजे में शरीक ना होना। उसके बाद जानते हो वो कब्र खोदने वाला कहता है उसके जनाजे को पढ़ा गया। जब उसको कब्र में दफना दिया गया ना, तो मैंने एक की कलाई को पकड़कर अकेले में पूछा, ए नौजवान ये बता जिसके जनाजे को तुम लेकर आए हो ये कौन सा इंसान था जिसके जनाजे में इतनी भीड़ की बड़े बड़े लोग इसके जनाजे में शिरकत कर रहे हैं। तो जानते हो उस नौजवान ने कहा था आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं कैसे बताऊं, अगर कोई शख्स सुन लेगा तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। उसने कहा था अकेले में बता, तो मैं किसी से नहीं बताऊंगा। जानते हो कब्र खोदने वाले ने कहा था कि बता ये कौन सा इंसान है जिसके जनाजे में इतनी भीड़ हुई है। तो जानते हो उस शख्स ने क्या कहा था कि ये जिसका जनाजा है ये शहर का जो सबसे बड़ा मालदार इंसान, सबसे बड़ा रईस है, उसकी बीबी का जनाजा है। यही वजह है कि पूरा शहर आज इसके जनाजे में शिरकत करने के लिए आया है। तो जानते हो कब्र खोदने वाले ने कहा था सब तो बता दिया, इतना बता दे इसका कैरेक्टर क्या था, इसका नेचर क्या था। हकीकत में उसने कहा ये तो मैं नहीं बता सकता। हकीकत में कब्र खोदने वाले ने कहा कि मैं इसकी तमाम बातों को जानता हूँ, सिर्फ ये बता दे इसका मामला क्या था। हकीकत में मुसलमानों उस नौजवान ने कहा था सुन इसका मामला ये था कि ये अपनी जिंदगी में अपने आप में अपनी जिंदगी पर बड़ा गुरूर और घमंड किया करती थी। अपने दौलत के नशे में चूर होकर अपने पड़ोस की बेटियों को गालियां दिया करते थे, अपने पड़ोस की औरतों के वकार को मजरू किया करते थे। अगर नबी के मिलाद के लिए इसके घर पर कोई जाता था दावत देने के लिए तो कहती थी तेरे जहां मैं जमीन पर बैठने के लिए आऊंगे, मैं जहां पर संगमरमर पर कदम रखती हूँ तेरे जहां मैं जमीन फूल पर बैठूंगे। इस तरीके से अगर कोई जिद करता था तो मुझे तमाचे भी मारा करते थे। ये अगर कोई कपड़ा लेकर आती थी तो कपड़ा पहनकर पूरे इलाके के अंदर लोगों को बताती थी कि इतना महंगा कपड़ा मैं पहनी हूँ, इतनी महंगी मैं जूती इस्तेमाल करती हूँ। इस तरीके से ये अपने आप में अपने स्टेटस को ऊंचा करना चाहती थी। ये कभी दीन इस्लाम की तरफ नहीं बढ़ी, कुरान की तालीम की तरफ नहीं बढ़ी। हकीकत में जब उस नौजवान ने उस कब्र खोदने वाले से कहा तो कब्र खोदने वाले ने कहा सुन जिसके जनाजे को जिसके लाश को तुमने कब्र में दफनाया है ना वो कोई ऐसा वैसा नहीं था। ये जो कब्र में दफनाई गई लाश है ये एक जहन्नमी की लाश है, इसकी गवाही मैं देता हूँ। ए मुसलमानों मुस्लिम बिन आमिर से उस कब्र खोदने वाले ने कहा था मुस्लिम बिन आमिर जब से मैंने उस वाक़े को देखा है तब से मेरी जिंदगी के अंदर बदलाव पैदा हो गया है कि अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी के अंदर मिलाद कराने वाले को तमाचे मारे तो रब तबारक व तआला उसे जहन्नम का हकदार बनाता है। मैं तो कब्र की खुदाई करके उन पैसों को शराब के अड्डों पर बर्बाद किया करता था, अय्याशियों के बाजार में बर्बाद करता था, जुआखोरी में अपनी जिंदगी को बर्बाद करता था। तो ए मुसलमानों सबक ये मिला, पैगाम ये मिला कि हम और आपको भी चाहिए कि हम मज़हब इस्लाम की तालीम के मुताबिक, कुरान की तालीम के मुताबिक शरीयत मुस्तफा पर अपनी जिंदगी के वकार को ऊंचा करें। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुनिया भी संवरेगी, हमारी आखिरत भी संवरेगी। नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आदम, औलादे गौसे आज़म, तहफ़्फ़ुज़े मसलके आला हज़रत अल्लामा सैयद गुलाम मोहिउद्दीन साहिब क़िबला, शायर हिंदुस्तान मोहम्मद अली फैज़ी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम आप अदब एहतराम के दायरे में बैठे मिंबर नूर पर खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत औलाद रसूल औलाद गौसे आज़म
हज़रत अल्लामा सैयद ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब क़िबला क़ादरी दामत बरकातुहुल क़ुदसिया की आमद है और उन्हीं की बगल में हमारे इस मंडल का नाम पूरे भारत में जिसने रोशन किया, शहनशाह तरन्नुम बुलबुल तैयबा कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब, वो भी मिंबर पर तशरीफ़ रखते हैं। 2-4 मिनट की गुफ्तगू और समाअत करें, मैं अपनी जगह ले लूँगा। हज़रात मोहतरम, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हम और आपको भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर सुधार पैदा करें, और ख़ास तौर पर मुसलमानों, ये ज़िंदगी के अंदर सुधार कैसे पैदा होगा? जब हम और आप अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे तब हमारी ज़िंदगी के अंदर सुधार पैदा होगा। आज हालात किस तरीके से बदतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा रहा है। ए मुसलमानों, जिस माँ को कुरान पढ़ना था ना, आज वो माँ किस तरीके से सीरियल में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। हकीकत में मुसलमानों, आज माओ और बहनों बेटियों का वकार किस तरीके से मजरू हो रहा है। आप हालात का जायजा ले इसी भारत की जमीन पर। आज कितनी बेटियां मुर्तद होकर अपनी जिंदगी के वकार को ऊंचा कर रही हैं। इन बेटियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां ए मुसलमानों कॉलेज में तो पढ़ने के लिए चली जाती है, मगर बाप बेचारा कभी कॉलेज में देखने के लिए नहीं जाता है कि बेटी पढ़ने के लिए गई है कि नहीं, बहन पढ़ने के लिए गई है कि नहीं। हमने तो जहां तक महसूस किया है कि मुसलमान 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर नाश्ता करने के लिए चला जाता है, मगर कभी ये कॉलेज में देखने के लिए नहीं जाता है कि मेरी बहन कॉलेज में गई है कि नहीं, मेरी बेटी कॉलेज में गई है कि नहीं। हकीकत में मुसलमानों, अपनी बेटियों को तालीम देना है ना, तो उन्हें पर्दे में रखकर तालीम देने की कोशिश करो, इसलिए कि आज बहुत सी बहन बेटियां अपनी जिंदगी के वकार को मजरू कर रही है, अपनी इज्जतों को चौराहों पर नीलाम कर रही है। ए मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत हो, तुम्हारी बेटियों की इज्जतों की हिफाजत हो, तो बचपन ही से उन्हें तरबियत सिखाओ, उन्हें कुरान की तालीम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तलकीन करो। हकीकत में जब ये बेटियां कुरान पढ़ेंगी, नमाजों की पाबंदी करेंगे, सीरत फातिमा को जब देखेंगी, पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों ये अपनी जिंदगी के अंदर कभी गलत कदम को ना उठाएंगे। आज से 10-12 साल पहले के वक्त को देख सकते हैं कि किस तरीके से 12 साल पहले ए मुसलमानों जब किसी की बहन बेटी बिस्तर पर जाती थी ना, तो हकीकत में मुसलमानों उसके हाथ में सज्जदा बीबी की कहानी हुआ करती थी, फातिमा ज़हरा की जिंदगी की तारीख हुआ करती थी। आज की बेटी जब बिस्तर पर जाती है तो उसके हाथ में मोबाइल होता है। अब बताओ मुसलमानों, किस तरीके से हमारी बहन बेटी सज्जदा फातिमा ज़हरा की कनीज बनेगी? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियां कनीज फातिमा बनकर जिंदगी गुजारे, तो ए मुसलमानों उन्हें बचपन ही से कुरान पढ़ने की तलकीन करो, नमाज पढ़ने की तलकीन करो। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत ये बहन बेटियां जब कुरान पढ़ेंगी, नमाज पढ़ेंगे, तो रब तबारक व तआला इन बहरों पर अपना करम फरमाएगा। हकीकत में मुसलमानों ये अपनी जिंदगी के अंदर इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत आगे चलकर अपने माँ बाप के वकार को ऊंचा करती हुई नजर आएंगे, और जब पर्दे का एहतमाम करेंगे। और हकीकत में कोई बाप, बहुत से ऐसे बाप हैं जो अपनी बेटियों के लेकर बहुत परेशान रहते हैं, कहते हैं मौलाना हमारी बेटी का रिश्ता नहीं हो पा रहा है, हमारी बहन का रिश्ता नहीं हो पा रहा है। हमारे उलमा मिंबर से पैगाम देते हैं, हमारे अइम्मा मसाजिद से पैगाम देते हैं कि मुसलमानों अगर तुम अपनी बहन बेटियों को कुरान पढ़ने की तलकीन दो, अपनी बहन बेटियों को नमाजों की पाबंदी करने की तलकीन दो, अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रहकर जिंदगी गुजारने की तलकीन दो, तो जिस बाप को घाट घाट का पानी पीना पड़ता है ना, उसे घाट घाट का पानी पीने की जरूरत नहीं है, वो घर में आराम से बैठेगा, अल्लाह उसकी बेटी के लिए गैब से रिश्ते का इंतजाम कर देगा इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत। किसी के बाप को किसी के सामने जलीलो रुस्वा नहीं होना पड़ेगा, बल्कि रब तबारक व तआला अपने फजल से, करम से उस बेटी के रिश्ते का इंतजाम अता करेगा। वो बेटी जिस घर में जाएगी इंशाअल्लाह खुशहाल जिंदगी बसर करती हुई। बेशक इंशाअल्लाह जरूर, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहीं से 2-3 शेर नात पढ़ दूं, फिर मैं गुफ्तगू को खत्म कर दूं। हुजूर पीर तरीक़त सैयद साहब किबला की ज़ाते बाबरकात है, और हिंदुस्तान का इतना बड़ा लहजा मिंबर नूर पर तशरीफ रखता है, फिर भी मैं 2 शेर पढ़ दूं, आप लोग मचल कर कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कारी फैजान साहब की चाहत थी, मैं 3 मई को नहीं पूरा कर पाया था, तो आज पूरा कर दूं। कह मचल कर सुभान अल्लाह।
नाना बुलंद और नवासा बुलंद है। वाह भाई वाह वाह वाह, अच्छा लग रहा जिंदाबाद जिंदाबाद। कहो मचल कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। माँ फातिमा ज़हरा है तो नाना है मुस्तफा, माँ फातिमा ज़हरा है तो नाना है मुस्तफा, हसनैन करीमैन का रिश्ता बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है। बहुत प्यारा शेर है, कह मचल कर सुभान अल्लाह। दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी, दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी, ये जान चली जाए मोहब्बत न जाएगी, दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी, ये जान चली जाए मोहब्बत न जाएगी। बोले हुसैन मैं नहीं जन्नत में जाऊंगा, बोले हुसैन मैं नहीं जन्नत में जाऊंगा, जब तक कि नाना जाने की उम्मत न जाएगी। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, वक्त की किल्लत है, कहे मचल कर सुभान अल्लाह। गोरे हुसैन के है न काले हुसैन के, गोरे हुसैन के है न काले हुसैन के, हर रंग के हैं चाहन वाले हुसैन के, गोरे हुसैन के है न काले हुसैन के, हर रंग के हैं चाहन वाले हुसैन के, तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी, तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी, जब तक रहेंगे मानने वाले हुसैन के। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। हज़रात मोहतरम, यहीं पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए, मेरे असातिज़े इकराम की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे, यहाँ जितने भी लोग हाजिर आए सबकी हाजिरी को कबूल मकबूल फरमाए, और बिलखुसूस शहंशाह तरन्नुम कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब को रब तबारक व तआला पंजतने पाक के सदक़े तुफ़ैल में सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।